हाँ। क्लास 9 लेक्चर 6, ठीक है। टॉपिक इज काइनेमेटिक्स। अब ये कह रहा है वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द रूफ। पढ़ने में आ रहा है भाई, ये रूफ है, ये रूफ है, यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में वाटर ड्रॉप गिरती हैं। एक ड्रॉप गिरने वाली है तो 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच में सेपरेशन कितना है। अब मान लो एक गिरी, उसके टी टाइम के बाद दूसरी गिरी, उसके टी टाइम के बाद तीसरी गिरी, और उसके टी टाइम के बाद चौथी गिरी। यही तो कहानी बनेगी। तो ये मान लो गिरने वाली है, दिस इज अबाउट टू फॉल, दिस इज अबाउट टू फॉल। तो इसका मतलब ये टी टाइम तक गिरी है, ये 2t टाइम तक गिरी है, ये 3t टाइम तक गिरी है। बोलो हाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? यही तो हुआ। तो जब एक गिरने वाली है, उससे पहले जो 3 हैं जो गिर चुकी हैं, तो ये टी टाइम तक गिरी है, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1, x1 हो जाएगा 0t प्लस हाफ g इंटू 3t का स्क्वायर, सही है। x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 0t प्लस हाफ g 2t का स्क्वायर, ये भी चलेगा। और ये x1 हो जाएगा, सॉरी x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा 0t, t की जगह यहाँ पर ऑब्वियसली 3t आना चाहिए, 2t आना चाहिए, 0t प्लस हाफ g t का स्क्वायर, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस टू बी नेगेटिव। बेटा इन यहाँ पर तुमने गलती क्या करी है, यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो नहीं पूछा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो नहीं पूछा। गॉट इट? अगर तुम डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो पूछते तो ये चला है x3, ये चला है x2, ये चला है x1, तो वो जो रेशियो आता वो 1:4:9 आता, हाँ या ना, जो कि ऑप्शन बी होता। लेकिन इसने ये पूछा ही नहीं है। पढ़ो तो सही क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है द सेपरेशन बिटवीन द ड्रॉप्स। तो जब ये गिरने वाली है और इसके बीच में सेपरेशन ये हो गया, इसके और इसके बीच में सेपरेशन ये हो गया, और इसके और इसके बीच में सेपरेशन ये हो गया। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? गलती हो गई या नहीं हो गई? ये वाला जो होगा ये 9t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, 9 माइनस 4 हो गया 5, ये हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 3, और इसके बीच में टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, 1:3:5 का रेशियो आएगा। गॉट इट और नॉट? सेपरेशन का रेशियो पूछा है, एक तो x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1, हाँ या ना, ये रेशियो पूछा है। गॉट इट और नॉट? हाँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो पढ़ो आराम आराम से। ये कहता है दो आइडेंटिकल बॉल हैं, उनको एक के बाद एक 2 सेकंड के इंटरवल पे सेम वर्टिकल लाइन पे सेम इनिशियल स्पीड से 40 से फेंक दिया। मतलब एक को फेंका ऐसे 40 से और दूसरे को भी यहीं से फेंका 40 से, लेकिन देर में फेंका। ये मान लो t इक्वल टू 0 पे फेंकी, तो ये कितने टाइम पे फेंकी? t इक्वल टू 2 सेकंड पे फेंकी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। अब ये कह रहा है ये टकरा गई, ये टकरा गई, कैसे टकराएंगी? ये पहले ऊपर गई और ये नीचे आ रही होगी, यहां पहुंचेगी। ये मान लो टाइम t बोल दिया, तो इसका मतलब जो दूसरे वाली है वो ऐसे जाते हुए टकरा जाएगी। तो ये कितनी देर तक टाइम तक हवा में है? t-2 तक। ये चमका या नहीं चमका, ये बताओ पहले सोच के। पहले वाली को फेंका t0 पे, टाइम t पे वो यहां पहुंची, तो दूसरे वाली 2 सेकंड बाद फेंकी थी, तो वो कितनी देर तक हवा में है? t-2 तक हवा में है या नहीं है? तो पहली बॉल जो है, पहली बॉल जो है
उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाना चाहिए h टाइम t में, तो दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट भी h हो जाना चाहिए टाइम t-2 में। गॉट इट और नॉट? या उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर पहली बॉल यहां पहुंची, उतनी देर में दूसरी बॉल, मतलब बाद में फेंकने के बाद डायरेक्टली यहां पहुंचे, हाँ या ना? तो अगर इसका टाइम t ले लूं तो इसका टाइम कितना लेना चाहिए? t+2। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आया? कि दूसरे वाली बॉल अगर t टाइम में यहां से यहां पहुंची तो t+2 टाइम में पहली बॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ। गॉट इट और नॉट? दोनों ही सही है करना। तुम ये वाला भी कर सकते हो, लेफ्ट वाला भी। बस याद रखना तुमने t किसको माना है, हाँ या ना? और ये दूसरे वाला भी कर सकते हो। अब जरा जूम आउट कर देते हैं और इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं। अब अच्छी बात यह है, इक्वेशन में डिस्टेंस तो आता ही नहीं, क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो हमने कह दिया पहले वाले के लिए, इसको लिए लिखूंगा तो h इज 40t minus 5t² and h is 40t-2 minus 5t-2 का स्क्वायर। हजम हुई बात या नहीं हुई? अब इसके बाद इसमें से h को एलिमिनेट कर दो। समझ में आ रहा है? तो h को एलिमिनेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40t minus 5t² is 40t minus 80 minus 5t² plus 4 minus 4t। सही है? ये पूरी क्वांटिटी कट गई, बचा क्या? 80 is equal to minus 5 4 minus 4t, हाँ या ना? 4 5 20 होता है, 24 हो गया। 4 माइनस ऑफ 1 माइनस t, तो ये हो गया t is 5, t is 5, हाँ या ना? t 5 हो गया। तो ध्यान रखना t5 मतलब ये 5 सेकंड चला और ये 3 सेकंड चला। हजम हुई बात या नहीं हुई? जैसे तुम अगर गलती से ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते तो t की वैल्यू कितनी आती? 3 आती। गॉट इट और नॉट? क्योंकि तुमने इसको t माना है, तुमने इसको t माना है। गॉट इट और नॉट? तो ये वाला 3 सेकंड तक हवा में है और ये वाला फिर 3 + 2 5 सेकंड तक हवा में है। हजम हुई बात या नहीं हुई है? असली बात यह है कि टी निकालने के बाद इसने टी पूछा भी नहीं था। टी की जगह इसने पूछा है कि एच कितना हो गया? 40 × 5 - 5 × 25, ये हो गया 4 5 200 - 125, दैट्स गोइंग टू बी 75 मीटर। 75 मीटर। हाउ इज दैट? Try this question. देखो क्या बोल रहा है, देखो जरा डायग्राम बनाया। डायग्राम के बिना क्वेश्चन, फिजिक्स तो डायग्राम के बिना होती ही नहीं है। डोंट गो बाय स्कूल पीपल। A point mass start moving in straight line with constant acceleration from rest at t0। ऐसे बनाओ, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसकी अल्फा है और t0 पे ये एक्सेलरेट होना चालू हुआ। चलेगा यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई? डायग्राम बना दिया। अब ये कह रहा है 2 सेकंड पे, मैंने कहा 2 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, 2 सेकंड तक एक्सेलरेट किया तो यहां पहुंच गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई हाफ इंटू अल्फा इंटू 2² प्लस 0 × 2, ये कितना हो गया? 2 अल्फा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई या नहीं हो गई? x। गॉट इट और नॉट? यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? v = u + at, वेलोसिटी हो गई 2 अल्फा। यहां तक एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट थी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 अल्फा हो गई और यहां पर वेलोसिटी भी 2 अल्फा हो गई। गॉट इट और नॉट? अब ये कहता है एट टाइम 2 सेकंड,
Acceleration changes the sign, remaining same in magnitude. Mass returns to initial position at some time. मैंने कहा अब क्वेश्चन ये बना, इनिशियल वेलोसिटी है इधर की तरफ 2 अल्फा और एक्सेलरेशन हो गई इधर की तरफ अल्फा। अब तो कैसा मोशन होगा? पलट के आएगा। बोलो हाँ, आएगा या नहीं आएगा? पलट के आएगा नहीं आएगा? ये कह रहा है कितनी देर में पलट के ओरिजिनल लोकेशन पे आ गया। अब इसको मैं टाइम t0 बोल दूं तो ये टाइम t पे आ गया। बोलो हाँ, टाइम t पे आ गया। इसमें ये डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले ली नेगेटिव। यहां पे इस मोशन में अलग से 3 इक्वेशंस लग जाएंगी, पूरे पे नहीं लग सकती क्योंकि इसमें अलग एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी और इसमें अलग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। गॉट इट और नॉट? पहले मोशन में तो एक्सेलरेट कर रहा था अल्फा से और फिर ये रिटार्ड कर रहा है अल्फा से। गॉट इट और नॉट? नहीं आया समझ में तो पूछ लेते हैं। आया है समझ में? रेड वाला पार्ट या पर्पल वाला पार्ट या पूरा? पर्पल वाला। भाई इसने क्वेश्चन को ग्राउंड जीरो से स्टोर पढ़ना चालू करो। ऐसे ही पेपर में डालूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। टेस्ट होएगा, टेस्ट के अंदर दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू पुट, सारे इसी तरह के होंगे। इसने कहा है पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन पे चला, एक्सेलरेशन अल्फा से, कुछ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t0 पे 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसने पलट दी और सेम मैग्नीट्यूड है। वो रिटर्न करेगा ओरिजिनल पोजीशन पे कितने टाइम के बाद? आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन टेक्निकली तो 11th वाले भी गलत करते हैं, लेकिन वो गलती तो बाद की बात है, पहले तो समझ में तो आता है कि क्या कर रहे हैं। ये बताओ, पहले ये वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन अल्फा है और 2 सेकंड में 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 प्लस अल्फा इंटू 2। ये कौन सी इक्वेशन बनाई है ये बता दो पहले तो। कौन सी इक्वेशन लिखी है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, 2 अल्फा। ये कौन सी इक्वेशन लगी है? सेकंड इक्वेशन। गॉट इट और नॉट? अब ये कह रहा है 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी तो है 2 अल्फा, अब इसकी एक्सेलरेशन उल्टी कर दी। उल्टी करी या नहीं करी? पहले आगे की तरफ अल्फा थी या पीछे की तरफ अल्फा है। अब मोशन कैसा होगा? पलट के आएगा नहीं आएगा? इसने कहा ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। मैंने कहा इस टाइम को मान लो t0, इस टाइम को मान लो t0, तो ये टाइम t हो गया जब डिस्प्लेसमेंट ये हो जानी चाहिए। सही है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी इधर हो जाएगी। अब तुम इक्वेशन लगाओगे तो साइन के साथ लगानी होती है, साइन के साथ लगाओगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो गया -2 अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2 अल्फा t प्लस हाफ इंटू माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। गॉट इट? नहीं आया ना समझ में? इस इक्वेशन में बहुत कुछ समझ में नहीं आया या आ गया? ग्रीन इक्वेशन में पहली चीज डिस्प्लेसमेंट है। टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? -2 अल्फा। बोलो हाँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 2 अल्फा टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या हो गई? माइनस अल्फा। गॉट इट और नॉट? अब इसके अंदर अल्फा काट दो पूरे में से, ये बन जाएगा टी स्क्वेयर -4t माइनस, सॉरी अल्फा काटना था मैंने, 2 क्यों काट दिया? -4 चलेगा। इसके रूट्स निकालो, t इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस 16 बाय 2। ये आ गया 4 प्लस 16 कितना हो गया? ये हमारा हो गया, ये हो गया 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस माइनस बाय 2। ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 2
और एक आ गया 2 माइनस 2√2। बेटा पहले तो ये बता दो ये नेगेटिव क्वांटिटी है या नहीं है, ये तो इग्नोर कर दी। नेगेटिव क्वांटिटी है यार, 1 माइनस √2 बन रहा है कॉमन में। 1 माइनस √2 तो नेगेटिव होएगा नहीं होएगा। 1 माइनस 1.414, √2 कितना होता है? √2 होता है 1.1 से तो बड़ा ही होता है, 1.414 होता है। गॉट इट और नॉट? गॉट इट? हाँ। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? आंसर होना चाहिए 2 प्लस 2√2। अब ये गलत आंसर है, 2 प्लस 2√2 ऑप्शन में होगा, ये गलत आंसर है। बताओ ये गलत क्यों है? बताओ ये गलत क्यों है? यहाँ पर 11th वाले बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना तो मतलब वो तो टीचर का काम है, बच्चों का काम थोड़ी है। क्वेश्चन पढ़ा? इसने कहा है मास रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू t0 आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन। अरे भैया आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन मतलब यहां से पूछा है, यहां से। और तुमने कौन सा निकाला है? ये वाला टाइम। इसमें 2 सेकंड ऐड नहीं करोगे, आंसर आ जाएगा +2, 4 प्लस 2√2। हजम हुआ या नहीं हुआ? आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। गॉट इट? टफ तो हम पढ़ाते ही नहीं। ट्राई दिस क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward. भैया ऊपर फेंक दिया एक पत्थर को। On it way up, it passes point A. मतलब जब ये ऐसे ऊपर फेंका था और ये फिर गिरेगा, किसी पॉइंट पे ए पे था, ये बना दिया भाई ए पे इसकी स्पीड थी v, चलेगा? और एट पॉइंट बी वो जो कि 3 मीटर और ऊंचाई पर है, इट्स स्पीड बिकम्स v/2, चलेगा? पहले तो यहां और यहां के बीच में 3 इक्वेशन लगा सकता हूं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट g डाउनवर्ड होएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3, चलेगा? इसको 10 लिख देना। यह आ गया v स्क्वायर 3/4 इज 60, तो 320, v स्क्वायर आ गया 80, चलेगा? हाँ ना में जवाब दो भाई, आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद इसने कहा है, पढ़ो आगे का क्या बोला है। इसने कहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, इसके बाद और कितना ऊपर गया? इस डिस्प्लेसमेंट को ले लो h, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब या तो फॉर्मूला ही लगा दो। फॉर्मूला क्या लगा दो? h इज u²/2g। u का रोल क्या प्ले करेगा? v/2। तो ये आ गया v²/4 इंटू 2 इंटू 10। v स्क्वायर था 80, तो ये आ गया 80/80, दैट कम्स आउट टू बी 1 मीटर। और नहीं अच्छा लग रहा है ये करते हुए, जो कि शायद मुझे भी नहीं लगा, तो इससे अच्छा है यहाँ से यहाँ के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज प्लस v/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 g हो गया -10 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस h। तो ये h कितना आ गया? ये आ गया v²/4 इंटू 20, फिर से कितना आ गया? 1 मीटर। गॉट इट और नॉट? अब तुम बताओ ना दिक्कत कहाँ पे थी? मैं तो ये कहूंगा जो तुम क्वेश्चन घर पे करने के लिए कहे हैं उतनी बार कर नहीं रहे। हाँ या ना? मैंने कहा कि मेरे लेक्चर के हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार करोगे, मे बी 4 बार। तुम्हें समझ में आना चाहिए मैंने कैसे सोचा, इसमें क्या होता है, तब तुम्हारा पैटर्न बनने लगेगा। नहीं तो 11वीं के अंदर दोबारा कर रहे होगे यही बकवास। गॉट इट और नॉट? यहाँ पे आराम से कर रहे हैं, वहां पर स्ट्रेस में आके कर रहे होंगे। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन तो करना होने लायक था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो जो ना हो। गॉट इट? हाँ भाई, ये वाला ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला।
A ball is projected upward from the foot of tower. A ball is projected upward from the foot of tower. ये टावर है, उसके फुट से, ये टावर है, ये टावर है, उसके फुट से बॉल को ऊपर फेंक दिया यू से, चलेगा? बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ टावर. इसने ये जो टॉप है ये ऐसे जाएगी बॉल, सही है? एक बार गई, ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स. ओहो, इस भाई साहब जी ने ये इंटरवल बोल दिया 6 सेकेंड. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ. ये इंटरवल 6 सेकेंड बोला है पूरा, समझे? और ये पूरा टाइम बोला है 12 सेकेंड. ये पूरा टाइम बोला है 12 सेकेंड. एग्रीड और नॉट? बोलो हाँ, बोलो हाँ. ये पूरा 12 सेकेंड बोला है, बिकॉज इट रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड. अब इसको मैं बताता हूँ, इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये यू से फेंका, ये यू से फेंका, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? अगर मैं यू से फेंकूं, ठीक है, तो 2u/g, 2u/g वुड बी 12, तो u वुड बी 120/2, दैट्स गोइंग टू बी 60. समझ में आया कि नहीं आया? u/g इस 12, तो u हो गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड. ये समझ में आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कब यूज करते हैं? जब ग्राउंड टू ग्राउंड होता है. अब यहां पर भी तो लग जाएगा ये फॉर्मूला. यहां पर स्पीड बोल दो v, तो 2v/g शुड बी इक्वल टू 6, तो v हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, और ये हो गया 60. ये हाइट हो गया h. 30 स्क्वायर इज 60 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू एच. एच हो गया 3600 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 20. कितना हो गया ये? 3600 माइनस 900, 2700 बाई 20. 0 से 0 काट दिया, और ये आ गया 135 आ गया ना. फॉर्मूले भी कभी कभी काम आते हैं, हाँ या ना? मैंने कहा था 2 तरह के फॉर्मूले थे, ग्राउंड से फेंके और ग्राउंड पे वापस आए. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g, मैक्सिमम हाइट हो गया h हो गया u²/2g. और अगर हाइट h से टपका दूं इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो गिरने का टाइम हो जाएगा √2h/g, और v हो जाएगा √2gh. गॉट इट और नॉट? अब लिख लो ऊपर वाला. ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन. या मैं करवाऊं? मैं ही करवा दूं तो बढ़िया रहेगा. ये क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए ऑन द ग्राउंड. ए से वर्टिकली ऊपर फेंका गया, कितने से? यू से फेंक लिया मान लो, चलेगा? इट टेक्स टाइम t1 टू रीच बी. ये बी पॉइंट आ गया, और यहां तक आने का टाइम लगा t1, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप. इसका मतलब यहां पे स्पीड इसकी v ऊपर की तरफ ही है, और अब ये और ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. सही है कि नहीं है? अब ये कह रहा है इफ इट टेक्स फर्दर टाइम t2, क्या मैं ये कह सकता हूं ये इस टाइम को t2 बोल रहा है, इस टाइम को t2 बोल रहा है पूरे को? एग्रीड? टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट b, देन हाइट ऑफ b फ्रॉम द ग्राउंड इज हाउ मच? क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक 3 इक्वेशंस लगा दो, इस हाइट को ले लो h, तो इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू ut1 माइनस g
t1 स्क्वायर बाय 2, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, चलेगा? चलेगा? हाँ और अब दूसरे वाले मोशन में, रेड वाले में अलग से 3 इक्वेशन लगा दें। माइनस एच इज प्लस वी T2 माइनस जी T2 स्क्वायर बाय 2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी चलेगा? गॉट इट? हाँ अब प्रॉब्लम क्या है कि v भी तो अननोन है, तो v को लिखना पड़ेगा ब्लू वाले पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन लगा के। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहेगी? v इज इक्वल टू u माइनस जी T1, ये भी चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ पक्का? हाँ अब ये v की वैल्यू यहां डाल दो। h पूछा है इसने h पूछा है, u भी हटाना पड़ेगा, v भी हटाना पड़ेगा। पहले तो v हटा दो, तो इक्वेशन बन गई माइनस एच इज u T2 u भी हटा दो, ऐसे रख दो, ऐसे u माइनस जी T1 इंटू T2 माइनस जी T2 स्क्वायर बाय 2, और पहली इक्वेशन लिख दो h इज u T1 माइनस जी T1 स्क्वायर बाय 2, ये भी चल रहा है? हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि क्या किया सर आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से v हटाया। अब मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे h चाहिए, u भी हटाना पड़ेगा। u कैसे हटाऊं? मेरे को u के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। u के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्या मैं इनके कोफिशिएंट सेम करने के लिए कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को T2 से डिवाइड कर दो, एक को T1 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एच बाई टी टू इज u माइनस जी T1 माइनस जी T2 बाई 2, हाँ या ना? इसको लिख दो h बाई T1 इज u माइनस जी T1 बाई 2, गॉट इट? अब u को हटाना है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इस इक्वेशन को मैंने T1 से डिवाइड कर दिया तो u का कोफिशिएंट 1 हो गया, इस वाले को मैंने T2 से डिवाइड कर दिया तो u का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब u को हटाना है, u को हटाने के लिए एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर दूं तो इस वाले के आगे माइनस साइन लगाया और दोनों इक्वेशनों को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा? u कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? h बाई T1 माइनस माइनस प्लस h बाई T2 इज इक्वल टू माइनस जी T1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस जी T1 माइनस माइनस प्लस जी T2 बाई 2। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ चुका है, ये आ गया h इंटू T1 प्लस T2 बाई T1 T2, हाँ या ना? इज जी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, h आ गया जी T1 T2 बाई 2, h आ गया जी T1 T2 बाई 2। ऐसा ऑप्शन भी होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डन। आया समझ में? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन टफ थी इस क्वेश्चन की, दैट्स इट। हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों में कई बार दिक्कत आ जाती है जब दो दो बॉडीज को एक साथ रिलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या किस में दिक्कत आती है? कैसे क्वेश्चंस में जिनमें दो बॉडीज को एक साथ रिलेट करना पड़ रहा है। कैसे कैसे मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। ऐसे सोचो, मान लो क्वेश्चन है, एक रोड है, इस रोड पे ये चल रहा है A और ये चल रहा है B। इसकी वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है सपोज 5 मीटर पर सेकंड, और बीच में इनके सेपरेशन है सपोज 150 मीटर। चलेगा? या 150 ले लो, 90 मीटर ले लो, 90 मीटर। और ये टाइम t इक्वल टू 0 है और ये टाइम भी t इक्वल टू 0 है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। बेटा पहले तो ये बता दो, पीछे वाले की ज्यादा है आगे वाले से? 100% है ना कभी पकड़ लेगा आगे वाले को। 100% है, पीछे वाला अगर तेज चल रहा है आगे वाले से, वो आगे वाले को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? हाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा वो?
कहां पे पकड़ा, कितनी देर बाद पकड़ा, कहां पे पकड़ा, कितनी देर बाद पकड़ा, सही है। तो मान लो मैंने कहा यहां पे पकड़ा, यहां पे पकड़ा टाइम टी बाद, जब ये एक्स चला गया। अब तुम ये बताओ दोनों का मोशन कैसा है, दोनों का कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। 3 इक्वेशन लगेंगी क्या? नहीं लगेंगी। 3 इक्वेशन कब लगती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। 3 इक्वेशन कब लगती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और इसमें कौन सी इक्वेशन लगेंगी? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। यू आर, एम आई राइट और नॉट? 3 equations are when acceleration constant, when velocity is constant you apply displacement is velocity into time। आगे वाले के लिए मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट x होना चाहिए, और पीछे वाले के लिए उतने ही समय में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 90 प्लस एक्स। तो कैन आई से पीछे वाले की इक्वेशन हो गई 90 प्लस एक्स इज 20t, और आगे वाले की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 5t। कितने अननोन है भाई इस इक्वेशन में, ये बता दो जरा, कितने इक्वेशन अननोन है इस इक्वेशन में? t और x, t और x। तो फिर इसमें क्या कर दो, 90 प्लस 5t इज 20t। तो ये आ गया 90 इक्वल टू 15t, t आ गया 6 सेकेंड, 6 आ गया 6 5 जा 30, 30 मीटर। ये 30 मीटर की दूरी पे और आगे जाके ये 30 जाएगा, पीछे वाला 120 जाएगा, और टाइम 6 सेकंड के बाद ये कैच कर लेगा। बोलो हाँ। अब तुम ये बताओ, जिस बच्चे ने ये डायग्राम नहीं बनाया उससे होगा क्या ये क्वेश्चन? डायग्राम के बिना फिजिक्स नहीं चलती है। गॉट इट और नॉट? डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हो जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे डायग्राम बन के आए, हो सकता है थ्योरी बोली जाए, ऐसे बोला जाए अ बॉडी इज बिहाइंड अनदर बॉडी बाय 90 मीटर, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, द पीछे वाली बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड एंड द फॉरवर्ड इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, वगैरह वगैरह स्टोरी बना दी। समझ में आ रहा है? डायग्राम पहले बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लिख लिया था, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाया। मान लो ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड, और ये अगेन 90 मीटर दे दिया, और इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तुम ये बताओ ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा आगे वाले को? चलो एक्सेलरेशन थोड़ी डिफरेंट ले लो। एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी ले लो सपोज 8 मीटर पर सेकंड, और इसकी एक्सेलरेशन ले लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो ये बता दो ये पीछे वाला आगे वाले को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। एग्रीड? क्यों पकड़ेगा? अभी तो वेलोसिटी है ही नहीं। मैंने कहा अभी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती तो रहेगी, और सदा के लिए बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ती रहेगी सदा के लिए, क्योंकि एक्सेलरेटिंग मोशन है, वेलोसिटी तो बढ़ती ही जाएगी। आगे वाले से तेज भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे वाले से तेज भी हो जाएगा तो वो कभी ना कभी तो कैच करेगा ही करेगा। सही है कि नहीं है? तो कभी ना कभी जब कैच करेगा ही करेगा, तो पूछा है उसने भाई कब कैच करेगा, कितने टाइम पे कैच करेगा? टाइम ऑफ कैचिंग अप एंड लोकेशन व्हेन इट क्रॉसेस बी, when A crosses B। Got it or not? तो क्या मैं इसको स्टार्ट ऐसे कर सकता हूं कि भैया x लोकेशन पे कैच किया उसने, x लोकेशन पे कैच किया, यहाँ x आगे जाने के बाद, हाँ या ना, और ये टाइम ले लिया t। अब तुम ये बता दो आगे वाले के लिए इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 8t, एग्रीड, और पीछे वाले के लिए इक्वेशन आएगी 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2। हजम हुई बात या नहीं हुई? क्योंकि आगे वाला तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और पीछे वाले की डिस्प्लेसमेंट x नहीं होगी, उसकी उतने ही समय में 90 प्लस x हो जानी चाहिए, क्योंकि वो कैच कर रहा है। एग्रीड और नॉट? अब यहां से कितने अननोन है? ये मैडम ने बताया होगा कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बननी चाहिए। यहाँ पर 2 अननोन है x और t, और 2 इक्वेशन भी हैं, तो दिस इज अ सॉल्वेबल इक्वेशन, हाँ या ना? सॉल्वेबल क्वेश्चन है।
तो अब इसमें कितना आ गया 90 प्लस 8t इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 90 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेबल नहीं है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ये आ गया प्लस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 माइनस क्या कर डाला मैंने 64 माइनस। अबे ये कभी कैच ही नहीं करेगा कि कैच तो करेगा, क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या मिस्टेक कर दी, माइनस 90 आएगा क्योंकि मैं इडियट हूं। टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 90, तो ये आ गया 4 9 जा 360 आ गया। गॉट इट और नॉट, बाय 2। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें दो रूट आएंगे, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला रूट लेना, क्योंकि 8 माइनस अंडर द रूट 64 प्लस 360, ये कितना आ गया 4 6 6 टू 12 424 बाय 2। ये तो नेगेटिव नहीं हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो इग्नोर कर देंगे। तो रूट कौन से वाला लोगे 8 प्लस रूट 424 बाय 2, तब क्रॉस करेगा, इतने टाइम पे क्रॉस करेगा। और इतने टाइम पे क्रॉस करेगा तो अगर वो लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन कितनी आ जाएगी, इससे निकाल लेना, वो आ जाएगी 8 इंटू 8 प्लस रूट 424 बाय 2 मीटर्स। ये टाइम हो गया इतना सेकेंड्स। गॉट इट और नॉट? हजम हुआ या नहीं हुआ? इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। अब देखो, अब तुम्हें पता चलेगा दिमाग लगाना कितना जरूरी है। ये लिख लिया पहले पूरा। इसके अंदर आगे वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, कितने से 8 से, और पीछे वाला रेस्ट से चालू हुआ था, लेकिन एक्सेलरेशन थी 2, और बीच में सेपरेशन था 90 मीटर। तुम्हें रियलाइज हो रहा है पहले बीच के सेपरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? पीछे वाला धीरे है आगे वाला तेज है, पीछे वाला धीरे है आगे वाला तेज है, तो बीच का लेंथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? आगे वाला 8 से जा रहा है, पीछे वाला 0 पे है, अभी तो 0 पे है, तो पीछे वाला अगर धीरे है और आगे वाला तेज जा रहा है, बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। फिर पीछे वाला एक्सेलरेट कर रहा है, पीछे की वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जा रही है, फिर एक पॉइंट पे आगे वाले के बराबर होगी, आगे वाले के बराबर होगी, तब बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। फिर वो बीच का सेपरेशन कम होने लगेगा क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से भी ज्यादा हो गई। बात समझ में आई? पक्का? मैं ये कह रहा हूं कि भाई पीछे वाला आगे वाले से, इसमें 3 चीजें पूछी हैं, टाइम एंड लोकेशन ऑफ क्रॉसिंग, और एक चीज और पूछा जाएगा, टाइम एंड लोकेशन व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। तो जो पहले वाला पार्ट कराया वो क्रॉसिंग वाला करवाया, और दूसरे वाला तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस इंस्टेंट पे ये भी आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, पीछे वाले की वेलोसिटी 8 होगी, उस इंस्टेंट पे सेपरेशन हमारा मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद पीछे वाले की 8 से ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद पीछे वाले की 8 से ज्यादा हो जाएगी, तो सेपरेशन बीच का कम होना चालू हो जाएगा। तो पहले तो पीछे वाले पे फर्स्ट इक्वेशन लगा के लिख दें, 8 इक्वल टू 0 प्लस 2t। ये टाइम कितना आ गया 4 सेकंड। इसका मतलब 4 सेकंड पे सेपरेशन मैक्सिमम है। गॉट इट और नॉट? और 6 सेकंड पे तो क्रॉस ही कर ली, 6 पे नहीं क्रॉस किया था, सॉरी क्रॉस किया था इस टाइम पे क्रॉस किया था। गॉट इट और नॉट? 4 पे तो सेपरेशन मैक्सिमम हुआ है। अब 4 पे सेपरेशन कितना हो गया ये भी तो पूछा है। ये कितना चला होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 मीटर। सही है, 16 मीटर।
और आगे वाला कितना चला गया होगा 4 सेकंड में? 8 × 4 32 मीटर। सेपरेशन कितना हो गया बीच में? 90 प्लस 32 प्लस 32 माइनस 16। समझे कि नहीं समझे? नहीं। भाई 4 सेकंड पे 4, पहले तो समझ में आया 4 सेकंड पे सेपरेशन मैक्सिमम क्यों होगा? उसके बाद तो पास आने लगेगा। अब कुछ इंस्टेंट पे पहले शुरुआत में डायग्राम बनाओ ना, डायग्राम नहीं बनाओगे कुछ समझ नहीं आएगा। शुरुआत में 90 मीटर पे थे ये, 4 सेकंड में ये चला गया कितना? 4 8 जा 32 मीटर, और 4 सेकंड में हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ये चला गया 16 मीटर। अब ये बता दो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? ये ना हो गया, ये कितना हो गया? 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 माइनस 16 मीटर। हजम हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू रिवाइज ईच लेक्चर, जितना मैंने कराया है अब तक, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल दैट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। उस पूरे को 2-3 बार लिखो। यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन संडे, यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन संडे, ठीक है। और प्रिपेयर करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, जितने मैंने कराए हैं वो हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार होना चाहिए, सो दैट कि तुम्हारे को समझ में आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए, क्वेश्चन नया आएगा। गॉट इट और नॉट? आ गया समझ में? नहीं आ गया?